हेलो दोस्तों, विहान कहानियाँ में आपका स्वागत है। तेरे गुरु तेरे गवन की ऐसी सजा होगी जिसे सुनकर तेरी रूह कांप जाएगी। अपनी दौलत का बहुत घमंड है ना तुझे। तू आज से ठीक 5 साल बाद तुझसे तेरी सारी दौलत छीन जाएगी और तेरी जिंदगी किसी और की मोहताज हो जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? लोग कहते हैं आपकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। क्या मैं सच में बर्बाद हो जाऊंगा? क्या इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है, अगर तू अपना गुरूर घमंड छोड़ दे। अगर तू ऐसा नहीं कर पाया तो तुझे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। अगर तेरी बर्बादी शुरू हो गई तो उससे तुझे सिर्फ तेरा भाई विजय ही बचा सकता है और कोई नहीं। ये सुनकर अजय बहुत घबरा जाता है, पर गुजरते वक्त के साथ वह बाबा की हुई भविष्यवाणी को भी भूल जाता है। ये कहानी है विष्णुनगर की, जहाँ 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अजय जो बहुत अमीर था और छोटा भाई विजय जो बहुत ही गरीब था। जहाँ विजय को 250 धक्के खाने के बाद भी कोई काम नहीं मिलता तो वो अपने बड़े भाई के घर आया और उससे हाथ जोड़कर बोला, अजय भैया, बहुत गरीबी ने घेरा है, घर में खाने को एक दाना भी नहीं है, बीवी भी भूखी है, थोड़ा उधार दे दीजिए। देखो विजय, मैंने गरीबों का सहारा देने की दुकान नहीं खोल रखी है। अगर तुम्हें 2 वक्त का खाना चाहिए तो मैं तुम्हें काम दे दूंगा। तुम पूरे घर की सफाई कर दो, कपड़े धो दो। ये सुनकर विजय बहुत खुश हो जाता है। मैं अभी घर का सारा काम कर देता हूँ भैया। 2 दिन से भूखा विजय फुर्ती से काम पर लग जाता है और घर का सारा काम कर देता है। भैया, मैंने सारा काम कर दिया है, अभी कुछ दे देते तो मिल जाएगा, इतनी जल्दी भी क्या है? ये देखो, मेरे जूते पर धूल लगी हुई है, यहाँ आकर मेरे जूते साफ कर दो। अभी कर देता हूँ, बड़े भैया तो पिता के समान होते हैं, इसमें मेरे पुण्य थोड़े बढ़ जाएंगे। इतना बोलकर विजय अजय के पैरों में पहने जूते को अपने कुर्ते से साफ करने लगता है और अजय उसे मुस्कुराते हुए गिरे हुए नजरों से देखने लगता है। ये लो पूरे 50 रुपए, इससे तो ठीक से एक वक्त का खाना भी नहीं आएगा भैया। सोच ले विजय, तेरे पास कोई दूसरा काम भी तो नहीं है। मैं तुझे रोजाना काम दे सकता हूँ, बदले में तू और तेरी पत्नी दोनों सारे नौकरे वाले काम करना, बदले में मैं रोजाना तुम्हें पैसे दे दूंगा। विजय के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ठीक है भैया, मैं कल अपनी पत्नी को ले आऊंगा। अगले दिन विजय अपनी पत्नी को लेकर वहां लेकर गया। अपने ही भाई के घर में विजय और उसकी पत्नी शीतल नौकर बनकर रहने लगी, पर विजय को इस बात का कोई अफसोस नहीं था। आप अपने ही भाई के पैर दबाते हो, इसके गंदे घुसल खाने को साफ करते हो और इसका आपको कोई अफसोस नहीं है जी। अफसोस कैसा, ये अपना घर ही तो है और अपनों के काम आने से खुशी होती है। अफसोस नहीं होता, अगर अपनी होती तो इज्जत का काम देते और इज्जत से बात करते। दिन रात हम दोनों इनकी गुलामी करते रहते हैं, बदले में आज तो छोड़ो रुपए भी नहीं देते, ऊपर से बचा कुचा बासी खाना खाने को मिलता है। ठीक से खाना खाए भी मुद्दतें बीत गई है। तो फिक्र ना कर, हमारे दिन भी जल्दी बदल जाएंगे, बस थोड़ा सब्र करो। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। बीतते समय के बाद अजय की दौलत बढ़ती जा रही थी। वो गुरूर में बाबा की भविष्यवाणी को भी भूल चुका था। ऐसे ही 5 साल गुजर गए। अचानक एक सुबह जब अजय सोकर उठा तो हैरान रह गया। उसका घर बिल्कुल खाली था, घर में राशन ना था, एक भी सिक्का था। उसकी तिजोरियां खुली हुई थी, जो कि खाली पड़ी थी। ये देखकर अजय बहुत डर चुका था। वो घबराकर घर से जैसे ही बाहर निकलता है तो वही बाबा घर के सामने खड़े थे। आप तो वही बाबा है ना? आप यहाँ कैसे? कहा था ना मैंने उस दिन, तेरा गुरु तुझे ले डूबेगा। अभी तो सिर्फ धन गया है, बहुत जल्दी जान भी चली जाएगी। आपकी कई बात सच निकली बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इससे बचने का उपाय बताइए। उपाय तेरे उसी भाई के पास है जिसे तू अपने पैरों की जूती समझता है।
अगर तेरा नसीब अच्छा हुआ तो वह तुझे बचा लेगा, अगर नहीं तो तेरा किस्सा खत्म। पर बाबा, हमें करना क्या होगा? एक वीराने में जाना है, वही तुझे तेरा सब कुछ मिलेगा, पर उसकी भी एक कीमत चुकानी होगी, क्योंकि वहाँ जाया जा सकता है, वापस नहीं आया जा सकता। बाकी तो जयराम जी की इच्छा। इतना बोलकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं और अजय सीधा विजय के पास आकर उसे सब बता देता है। अब तुझे ही मेरी मदद करनी होगी, हमें उस वीराने के लिए आज ही निकलना होगा। भैया, आप परेशान ना हुए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी चलो। वो दोनों सफर पर निकल जाते हैं। चलते चलते उन्हें बहुत प्यास लगने लगती है। विजय, वो देखो सामने पानी है, बहुत प्यास लगी है, चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं। ठीक है, चलो। अजय जैसे ही वो पानी पीने वाला होता है, तभी विजय जैसे ही पानी पीने लगता है, अचानक उसका हाथ रुक जाता है। क्या हुआ विजय? इतनी तेज प्यास में भी तुम पानी क्यों नहीं पी रहे हो? जल्दी से पी लो, क्या पता आगे पानी मिले या ना मिले। नहीं भैया, यहाँ से चलिए, मुझे प्यास नहीं लगी है और आप भी ये पानी मत पीना। पर मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पीना है ये पानी। आप ये पानी नहीं पी सकते भैया, चलिए, इसकी वजह जाननी है, सही समय आने पर सब बता दूंगा, अभी चलिए। इतना कहकर विजय अजय का हाथ पकड़कर दूसरे रास्ते से आगे बढ़ जाता है। कमाल है, प्यास से बेहोश होने को है पर पानी नहीं पीने। बहुत देर चलने के बाद वो दोनों एक अंधेरी जगह पहुंच जाते हैं। तभी रुई के 2 गोले अपनी जेब से निकालकर अजय को देकर विजय कहता है, इसे अपने कानों में लगा लीजिए भैया, और ये पट्टी अपनी आंखों पर बांध लीजिए। इससे क्या होगा? मुझे सच बताओ, सही समय आने पर सब बता दूंगा, पर अभी ये आपको करना ही होगा। अजय भी उसकी बात मान लेता है और विजय खुद भी अपने कानों में रुई की गोली लगाकर आंखों पर पट्टी बांधकर चलने लगता है। बहुत देर चलने के बाद सुबह हो जाती है। तब विजय वो पट्टी और रुई की गोली उतारकर हटा देता है। बहुत चलने की वजह से दोनों बहुत थक भी चुके थे और दोनों को भूख भी लगी थी। तभी अजय की नज़र आम के पेड़ पर लगी रसीली आमों पर जाती है। मैं तो उन आम को तोड़कर खाने जा रहा हूँ, अब तुम मुझे मत रोकना। नहीं भैया, वो आम मत खाना, उसके बराबर वाले पेड़ पर जो खट्टा फल लगा है वही खाना। मैं क्या तुझे पागल लगता हूँ जो इस मीठे आम को छोड़कर ये खट्टा फल खाऊंगा? इतना बोलकर अजय तेजी से उस आम की तरफ लपकता है। उसने तेजी से वह आम तोड़ा और चख लिया। देखा कितना स्वादिष्ट है ये, बिना वजह ही तू परेशान हो रहा था, इसका जवाब भी वक्त आने पर दूंगा। अजय को आम खाकर गुठली वही फेंक देता है और वह दोनों आगे बढ़ जाते हैं। पर उस पीली घुटने का रंग अचानक से नीला पड़ जाता है और आगे चलने पर उन्हें एक पतला और एक चौड़ा रास्ता नजर आता है। भैया, हम इस पतले रास्ते से जाएंगे। विजय, ये क्या बदतमीजी है? तू सारी चीजें गलती क्यों चुन रहा है? मत भूल, तू मेरे टुकड़े पर पलता है, इसीलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करेगा। भैया, मैं कुछ नहीं बोला, पर आप भूल गए हैं कि उन पहुंचे हुए बाबा ने क्या कहा था कि अपने छोटे भाई विजय को साथ लेकर जाना। अभी मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। अगर आपको अपनी जान, अपनी दौलत दोनों बचानी है तो आपको मेरे बताए रास्ते पर ही चलना होगा। ठीक है, मैं मानूंगा तेरी बात, पर ये बता, इस छोटे और बड़े रास्ते में क्या फर्क है? तूने छोटा रास्ता क्यों चुना, ये भी मैं आपको सही समय आने पर ही बताऊंगा। अब चलिए। फिर वो दोनों उस मुश्किल रास्ते से चलने लगते हैं। चलते चलते वो दोनों एक बंजर जमीन पर पहुंच जाते हैं। ये सूखी बंजर जमीन है, यहाँ सालों से कोई फसल नहीं होगी। हम दोनों को आज यहाँ इतनी मेहनत करनी होगी जिससे एक ही दिन में ये जमीन बंजर से फसल वाली हो जाए, लेकिन एक दिन में ये हो पाना असंभव है। सोचिए, अपनी दौलत वापस चाहिए और अपनी जिंदगी तो ये करना होगा।
अजय के पास ही अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो दोनों उस जमीन पर मेहनत करने लगते हैं और वो दोनों पसीने से तरह हो चुके थे। दोनों का पसीना जैसे ही उस जमीन पर गिरता है वो जमीन बंजर से भरी भरी हो जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। कैसे हो गया ये भी समय आने पर ही बताऊंगा। भगवान जाने तुम्हारा ये सही समय कब आएगा। उस रास्ते से होकर वो दोनों कुएं के पास जाते हैं। मुझे इस कुएं के अंदर जाना होगा, यही हमारी आखिरी मंजिल है। क्या पर ये कुआं इतना गहरा, इसे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, ये भी सही समय आने पर ही बताऊंगा। इतना बोलकर विजय कुएं में कूद जाता है। अजय बहुत डर चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कितनी देर हो गई, बीत गई। ये बेवकूफ जब कुएं में कूदे तो मरेगा ही। खैर मुझे क्या, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। जैसे अजय मुड़ा, विजय उसके सामने खड़ा था, जिसे देखकर अजय हैरान हो गया। तुम तो इतने गहरे कुएं में उतरे थे, तुम जिंदा कैसे बच गए? समय आने पर भी नहीं बता सकता, बस इतना बता सकता हूँ, हमारा सफर बस इतना ही था। अब हमें लौटना होगा पार। अजय जान गया था कि विजय अभी कुछ नहीं बताएगा, इसीलिए वह दोनों घर के लिए रवाना हो गए। पर अजीब बात तो ये थी कि वहाँ से कोई भी मुश्किल रास्ता नहीं बचा था और वो घर वापस आ गए। अजय खुशी से झूम उठा, मेरी सारी दौलत वापस आ गई, मैं फिर से धनी हो गया। हाँ भैया, केवल आपकी दौलत नहीं बल्कि आपकी जान से भी खतरा हट गया है। अब आप सुरक्षित है। अब तू मुझे बता वो सारे जवाब जो तूने बोला। समय आने पर बताऊंगा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैंने सच बताया तो मेरी आंखों की रोशनी चली जाएगी और मैं हमेशा के लिए अंधा हो जाऊंगा। अंधा हो जा या मर जा, मुझे सच जानना है, वरना निकल जा इस घर से। ऐसा मत कीजिए भैया, मैं अपनी पत्नी को लेकर कहाँ जाऊंगा। मैं सच बताता हूँ, पर हमें घर से मत निकालिए। वो जो बाबा थे वह कोई इंसान नहीं थे, बल्कि भगवान का भेजा हुआ एक फरिश्ता था। क्योंकि आपको दौलत का नशा इतना सर चढ़ा था कि आपने इंसान को इंसान समझना ही बंद कर दिया था। यही बात भगवान को बुरी लग गई और उन्होंने आपको सबक सिखाने का सोचा। सबसे पहले आपकी दौलत छीन ली और फिर आपके हिस्से एक मुश्किल सफर लिख दिया जिससे आप अकेले पार नहीं कर सकते थे। इसीलिए आप मुझे अपने साथ लेकर गए थे और जब हम दोनों उस झरने से पानी भी लेने लगे तभी मुझे उस झरने से आवाज़ आई, ये पानी पीना और ना ही अपने इस मूर्ख भाई को पीने देना। आज उसकी नहीं तेरी परीक्षा है। तुझे उसे वो रास्ते चुनवाने हैं जो मुश्किल हो। अगर तुम में से किसी ने मुझे पी लिया उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। फिर हम उस अंधेरे सुनसान जगह में पहुंचे जहां ना हम कुछ देख सकते थे और ना ही कुछ सुन सकते थे। अगर हम वो डरावनी आवाज़ें और वो अजीब चीज़ें वहां देख लेते तो उसी पल हम दोनों की मौत हो जाती। और उसके बाद फिर हम पहुंचे उस आम के पास। हमें वह खट्टा आम खाना था, मीठा छोड़कर, क्योंकि भगवान की परीक्षा थी वह आपके लिए। उसे खाने से आपकी 5 साल की उम्र कम हो गई। अगर खट्टा खा लेते तो 5 साल की उम्र बढ़ जाती है आपकी। फिर हम पहुंचे उन 2 रास्तों पर। एक चौड़ा और एक सुंदर रास्ता था, दूसरा पतला और मुश्किल रास्ता था। अगर हम चौड़े रास्ते को जाते तो हमेशा के लिए वही भटकते रह जाते कि भगवान आपको बताना चाहते थे कि मंजिल पाने के लिए कांटों के रास्ते ही चुने जाते हैं। और फिर हम उस बंजर जमीन पर पहुंचे। हमारा पसीना गिरते ही वो जमीन हरी भरी हो गई, क्योंकि ऊपर वाला आपको सिखाना चाहता था कि मेहनत से इंसान कमाता है, उस पर ना गुरूर होना चाहिए ना किसी की मेहनत रखनी चाहिए। और सबसे आखिरी में आया कुआं। मैं उस कुएं में गया, वहां मुझे वही बाबा मिले और उन्होंने मुझसे कहा, ये सच
अजय को खुद समझने होंगे। तुम उसे कुछ नहीं बताओगे। अगर तुमने उसे सारे सच बताए, उसी पल तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाएगी और तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। अगर मैं अंधा हो गया तो क्या मुझे ठीक करने का कोई रास्ता नहीं होगा? सिर्फ एक रास्ता होगा। अजय को अपनी सारी दौलत दान करनी होगी। उसके बाद ही तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ पाएगी। सारा सच जानकर अजय घबरा गया। तभी विजय की आंखों की रोशनी चली जाती है और वह अपनी पत्नी शीतल से कहता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं हमेशा के लिए अंधा हो गया हूँ। शीतल, आप चिंता ना करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। आपको ठीक करने का रास्ता है। पर अजय भैया जो एक सिक्का किसी को नहीं देते, वह अपनी सारी दौलत किसी को क्यों देंगे? ये सुनकर अजय की आंखें भर आती है। मेरे भाई विजय, तूने हमेशा एक अच्छे भाई का फर्ज निभाया, पर मैं अपने अमीर होने के धुन में सब कुछ भूल बैठा था। उस सफर पर तूने एक बार नहीं, कई बार मेरी जान बचाई। ये जिंदगी तेरी कर्जदार हो गई है। विजय भाई, आज मैं समझ गया हूँ, मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरे अपने ही है। तू है, मैं ये सारा धन दान कर दूंगा। दौलत का क्या है, दोनों भाई मिलकर मेहनत करके और कमा लेंगे। ये सुनकर विजय और उसकी पत्नी की आंखें भर आती है। अजय अपना सारा धन गरीबों में बंटवा देता है। तुरंत ही विजय की आंखों की रोशनी लौट आती है। मेरी आंखें ठीक हो गई है भैया, आज मुझे मेरा भाई मिल गया। पर यह भी आपका एक इम्तिहान ही था जो सबसे बड़ा था, और ये आपको अकेले ही तय करना था। आप इस इम्तिहान में पास भी हो गए। तिजोरी खोलकर देखी है, आपका धन सलामत है भैया। अजय ने वो तिजोरी खोलकर देखा, जिसे देखकर वह खुशी से झूम उठा। मेरा धन वापस आ गया। आज अजय को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसके बाद वो दोनों परिवार एक साथ रहने लगते हैं।